बोला उठा बैठी हो रहा था बाबू 3:30 बजे वाला में, वैसे ही आप लोग को भी करेंगे 7 बजे का मतलब 7 बजे। हाँ सर, मैं तो 7 बजे आ गया था। हाँ सर कराइए। अच्छा अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, सर अनम्यूट कर दीजिए। ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो ज्योमेट्री में क्या पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, कई टाइप के बाबू। हम लोग का 15 नंबर पे, कहा 15 नंबर पे 2 और बच गया, 16 17 है ना। तो इसको आज हम लोग फिनिश करते हैं कि नहीं। और फिर इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद ये सारे एंगल को पढ़ लेना है, याद करके आना, सारे से पूछेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, जितना भी टाइप का क्वेश्चन रहे, क्लास 6 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 8 रहे, सब कर डालेंगे। अब कुछ नहीं बाबू, आसान है, इजी से भी आसान है ना। इसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि बाबू आप कहीं भी पढ़ोगे ना तो 2 एंगल बताया जाएगा, 4 5 6 7, इतना, इससे ज्यादा नहीं बताता। आपको हम 17 टाइप के एंगल पढ़ाए, मतलब जितना भी बुक में है बाबू सब बता दिए है ना। ये उसके बाद ये सबको सर गूगल याद पे कर। तो सर 25 टाइप के दिखा रहते हैं। अरे तो 25, थोड़ा सा ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो ना बाबू, वहाँ पे सॉलिड एंगल आएगा बाबू, 3D एंगल आएगा, तो वो सब अभी आपको हमको यूज नहीं है ना, वो सब MA BA करना तब जाके होगा, ठीक सर है ना। नहीं आवाज आ रहा है आपका। अभी बाबू क्लास 10 तक आपका इतना ही है, ठीक, हल्ला नहीं, क्लास 10 तक इतना ही पढ़ना है ना, ठीक सर। तो नेक्स्ट बाबू क्या कहना है, साउंड करो। तो बाबू आपको बाबू प्रीवियस क्लास में आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बताए थे ना बीरेन बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको सर, एक पैरेलल लाइन के बोला, पैरेलल लाइन के बाबू है ना, ठीक। ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर में, इंटीरियर मतलब अंदर, ये एंगल और ये एंगल, अंदर में यही दोनों एंगल है ना जी, और ये एंगल है सर, ये एंगल है। तो सर इसके साउंड अपोजिट, नहीं। ऐसे था स्वराज बाबू, शांत रहो, नहीं साउंड जा रहा है जी, ये सबको साउंड नहीं जाता, वो आपका नेटवर्क खराब रहता है जी, कहता साउंड नहीं जाता है। साउंड आपकी आवाज आ रही है। हाँ बाबू, इसका बाबू नेटवर्क खराब रहता है, कहता साउंड नहीं। अच्छा ठीक, नहीं शांत रहिए, ठीक। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे सर, एक अंदर में बाबू पैरेलल लाइन के अंदर में ई है तो ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक। उसी प्रकार बोला इधर से कर दो, क्या करो बाबू अंशु, ये वाला एंगल अंशु और ये वाला एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते, इक्वल होते, क्या होते, इक्वल होते। आपको बाबू मेनली बाबू 3 ही 4 एंगल याद रखना, शुरू वाला तो याद है सर, एक्यूट एंगल किसको कहेंगे सर, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे, राइट एंगल किसको कहेंगे, है ना बाबू, रिफ्लेक्स एंगल है ना बाबू, ये सब सारा याद है। लास्ट वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना बाबू, और ये बोला करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद इंटीरियर को इंटीरियर, इतना ही एंगल यूज होगा क्लास 10 तक के, ठीक, ठीक सर। तो अगला जो एंगल है भला आपका कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहोगे, तो एक बाबू पैरेलल लाइन, बाबू एक ट्रांसवर्स लाइन में टोटल क्या बनता, 8 पेयर ऑफ एंगल बनते, बताए थे ना जी। यहाँ पे बाबू टोटल कै गो एंगल बनेगा, 8 गो, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बनेंगे। तो यही सब 8 एंगल में क्या होता है, रिलेशन होता है, यही सब 8 एंगल में क्या होगा, रिलेशन होगा 8 के 8 एंगल में, है ना सुतोष बोला। हाँ सर। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहोगे, तो बाबू एक बाहर का एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड में, शांति से समझना करस्पॉन्डिंग एंगल किसको, ये सब डिफिनेशन आपको याद करे की जरूरत नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं डिफिनेशन याद करना। जितना भी डिफिनेशन इधर वाला लिखा ना वो बड़ा बड़ा, वो सब याद करे की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है ना। कभी मान लो भूल गया तो डिफिनेशन पढ़ के क्या होगा, याद आ जाएगा कि ऐसे ऐसे होता है बस, है ना। तो डिफिनेशन कभी कोई नहीं पूछता, आप क्वेश्चन देखना है ना, कैसे पैरेलल लाइन देखोगे तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे वो समझना। तो देखो मान लो ये क्या बाबू, पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक। और ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ठीक। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहोगे सर, तो ट्रांसवर्स लाइन के बाबू, ट्रांसवर्स लाइन के भोला, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू, एगो बाहर वाला एंगल एगो अंदर वाला एंगल, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर एंगल एक अंदर एंगल। सर दोनों तो बाहर वाले एंगल है। हाँ ठीक, शांति से सुनो। हम लोग क्रॉस एंगल किसको कहेंगे बाबू, है ना, किसको कहेंगे, संकल्प से वीडियो ऑन करो जी। संकल्प इससे तो परेशान हो गए बाबू, रुको इसकी मम्मी को कल फोन, संकल्प ऑन करो जी। संकल्प, संकल्प ऑन करो जी। छोड़ो जाओ बाबू, जब सुनिए नहीं रहा, गेम में खेल रहा है तो देखो जी, लेफ्ट कर दिया।
दोनों हाँ तो बोले ही है मतलब भारी है। ठीक, समझना। ठीक, तो बाबू क्या करेंगे हम लोग बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे? तो ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक बाहर वाला एक अंदर वाला, कैसे सर? अरे शैतान मेरे इस्ता, ट्रांसवर्स लाइन के ई एंगल है ना, पैरेलल लाइन के अंदर में है ना जी, तो इसको अंदर वाला एंगल कहोगे। पैरेलल लाइन के बाबू ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये दोनों का, तो इसको कौन सा एंगल? अंदर वाला एंगल कहोगे। ठीक, और ये वाला बाबू बाहर वाला एंगल है, ये क्या है? बाहर वाला एंगल है, तो इसको एक्सटीरियर एंगल कहोगे, है ना? ठीक है ना? ठीक सर। तो बाबू करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहोगे? तो ट्रांसवर्स लाइन, ये कौन सा है? ट्रांसवर्स लाइन है। क्या? ट्रांसवर्स लाइन। तो ई एगो बाहर वाला एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, और एक ही साइड में क्या? अंदर वाला एंगल, एक बाहर एक अंदर, तो ये आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग। तो ऐसा ऐसा कई गो पेयर बनेगा, सोचो, ऐसा ऐसा कई गो पेयर बनेगा, है ना? तो यही सोचना। तो एगो तो ये बाहर अंदर हो गया सर, ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर एगो अंदर, एक ये पेयर हो गया। ठीक सर, नेक्स्ट सोचना है, आगे सोचो। एगो इधर से बोला, ये एगो बाहर एगो ये अंदर, है ना? एगो बाहर एगो अंदर, ट्रांसवर्स लाइन को एक ही साइड में, इसका एक साइड में एगो बाहर एगो अंदर, ये हो गया। ठीक सर, और सोचो। ट्रांसवर्स लाइन के ये अंदर वाला एंगल है, ये क्या है? पैरेलल लाइन के बीच में ना, तो अंदर वाला एंगल हो गया। और इसी के बाबू एगो बाहर वाला, तो ये वाला एंगल, ये दोनों। ठीक सर, नेक्स्ट बोला, है ना? नेक्स्ट बाबू, ये वाला एंगल, और इसके एगो ये वाला एंगल, ये अंदर ये बाहर, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक अंदर एक बाहर वाला एंगल, है ना? तो ये सारे के सारे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, है ना? ठीक, ठीक सर, शांति समझ। तो वही उसी लिए बाबू यही पे यहाँ लिखा गया एंगल नंबर एक, ये ट्रांसवर्स लाइन है, शुरू में बताया ना, ट्रांसवर्स लाइन पैरेलल लाइन, तो ये आपका ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ये एंगल नंबर एक, और एंगल नंबर दो, एगो बाहर एगो अंदर, एक पेयर ये बना, तो वही लिखा है एंगल वन एंड एंगल टू। ठीक सर, अरे एगो एंगल एक, एक एंगल दो, दो हुआ ना जी, सबको मिटाते हैं। ठीक, मिटाते हैं, है ना? ठीक बोला, सबको मिटाओ, शांति से समझना। ठीक, ठीक बोला। तो सोचो यहाँ पे बाबू, आपको बाबू ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड में लेना, या तो इस साइड लो चाहे इस साइड लो, है ना? ठीक सर, नहीं समझ में आ रहा है जी? भोला मेरा, है ना? नो सर। समझ, शांति से सो के पढ़ने से बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वही आपका संकेत है जी। सो के पढ़ रहे हो तो इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रहा, जाके पढ़ोगे बाबू तब बुद्धि करेगा, है ना? नेक्स्ट भोला, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना बाबू? करस्पॉन्डिंग एंगल डिफिनीशन वगैरह आपको याद नहीं करना है, सिंपल क्या करना है? समझना है ना? ठीक सर, है ना बाबू? देखो भोला, मान लो ये छड़ी हो गया, एगो लाइन ये हो गया सर, है ना? इसी पे रखो। ठीक, नहीं हो सकता? हाँ सर, दो पैरेलल लाइन ड्रा करो जी, संकल्प को तो ढूंढ देंगे पकड़ के। एगो पैरेलल लाइन ये हो गया। सर हाँ सर जी, आपने मुझको लीव क्यों कर दिया था? लीव क्यों? कहे उधर क्या नाटक कर रहे थे? हाँ, कहाँ गए थे? सर वो बगल से सर एक वो कहना आ गया था सर बच्चा। सर वो बहुत देर से बैठा हुआ था, कोई उसके साथ खेल नहीं रहा था, तो बोला मम्मी के पास जाना, तो मैं उसके घर छोड़ने गया था। हाँ, तो घर छोड़ने गए थे बाबू, तो लीव हो जाओगे, क्या करोगे? है ना? चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लास में बाबू घर छोड़ना है, सर इधर उधर। आपका गिर गया। तो देखो बोला, यहाँ बाबू ये आपका कौन सा लाइन हो जाएगा भोला? ये आपका बाबू, इसको सुंदर से और बनाओ बाबू, थोड़ा सा और फाइल करके बनाओ, है ना? ठीक सर, शांति से समझना, नहीं कैसे समझ में आएगा बाबू? ये आपका पैरेलल लाइन है, दिख रहा है ना जी? ये दोनों क्या है? पैरेलल। चल रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या बाबू? पैरेलल, हाला नहीं। और ये आपका क्या हो गया? ट्रांसवर्स लाइन हो गया, दिख रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? टोटल के टोटल 8 एंगल। कैसे सर? एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक को चार कोना यहाँ पे, चार कोना नीचे, 8 कोना हो गया। ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू हर एक एंगल में रिलेशन होता है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहोगे? तो अंदर वाला ये जो एंगल है भोला, ये एंगल, ये दोनों लाइन के अंदर में ना जी, तो ये इंटीरियर एंगल है। ये वाला क्या? इंटीरियर एंगल है। ये दोनों लाइन के अंदर में ना जी, तो ये सब सारे का सारे क्या हो गया? अंदर वाला एंगल हो गया। ठीक,
ये बाहर है, ये लाइन के बाबू पैरेलल लाइन के बाहर में, तो ये बाहर वाला एंगल हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, बाहर वाला एंगल हो गया। ठीक, तो इसी सब बाबू है ना एंगल में रिलेशन होता है। जैसे ई एगो ई, यहाँ से ई कौन सा एंगल होगा, है ना। एंगल में आपस में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो किसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहोगे, किसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहोगे, किसको इंटीरियर एंगल कहोगे, को इंटीरियर एंगल कहोगे, है ना। ठीक सर, समझते चलना, शांति से सुनोगे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं बाबू के समझ में। कार्तिक वीडियो ऑन करो जी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, मन से पढ़ना बाबू। सर वहाँ पे कंसेप्ट ना लिखेंगे, वहाँ पे मीनिंग गलती लिखो कंसेप्ट का। अच्छा ठीक, सही लिख लेंगे कॉन्सेप्ट का, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको कहोगे, तो देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको कहोगे, है ना। ठीक, एक वो बाहर का एंगल, ये आपका ट्रांसवर्स लाइन, ये कौन सा लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर वाला एंगल हो गया, ये अंदर वाला एंगल हो गया। एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल कैसा होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड, तो या तो एगो इस साइड ले सकता, नहीं तो एगो इस साइड ले सकता, है ना। तो ट्रांसवर्स लाइन को एक के साइड में एगो बाहर एंगल, एगो अंदर एंगल, तो ये दोनों एंगल कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो मान लेते हैं भोला, इसको एंगल एक मान लेते हैं, एंगल दो मान लेते हैं। एंगल एक दो क्या हो गया, एंगल हो गया, क्या हो गया, समझते सर चलना। इससे गलत नहीं हो सकता है। को म्यूटे करके नहीं तो पढ़ाएंगे शैतान। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू निशान, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, आगे समझो। तो ऐसा ऐसा कितना पेयर हो सकता है सर, एगो ये हो गया। आए सर, यहाँ तो हम लोग दिख रहा, ठीक, यहाँ भी तो दिख रहा, ये बाहर वाला एगो एंगल से ट्रांसवर्स लाइन के, ये एगो बाहर का एंगल हो गया भोला, ये अंदर का एंगल हो गया, है ना, ट्रांसवर्स लाइन के कैसा है। तो मान लो बाबू इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, तो 3 4 भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाहर अंदर, तो 3 4 भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और दिख रहा है सर, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाहर अंदर, बाहर एगो बाहर एगो अंदर, है ना। कैसे सर, है ना। नेक्स्ट बाबू, अभी आए सर, एगो अंदर वाला यहाँ से एगो बाहर का एंगल, एक अंदर अबे वहां नहीं जाते, यहाँ रखो, तुम यहाँ रखो, लग के नहीं पड़ना, यहाँ नीचे डालो। वेदिक को हटाते हैं भोला, पढ़िए नहीं रहा था बाबू, नाटक का शैतान खाले। ठीक, एगो अंदर एंगल, एगो बाहर एंगल, है ना। ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड में एगो अंदर, एगो बाहर, तो ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो मान लेते बाबू, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बोलना। और दिख रहा है सर, एगो तो और दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये एगो अंदर वाला एंगल, एगो ये बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, तो मान लेते एगो 7 एगो 8, तो ये 7 8 आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं सर, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में, एगो बाहर एगो अंदर, तो ऐसा ऐसा क्या बोले सर एक के लाइन। एक सेट में तो 2 ही होंगे ना। हाँ, एक सेट, ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गया, एक सेट में 2 बाबू, है ना। ठीक, तो टोटल कै गो पेयर बनेगा, 4 गो बनेगा, 1 2 करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 के साथ करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 3 के साथ बोला करस्पॉन्डिंग कौन होगा, चलो आप लोग समझ गए, लाइन से डिवाइड कर देते हैं ना। ठीक बोला, नेक्स्ट, तो 3 के साथ करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, है ना। ठीक बोला, समझना शांति से। तो जितना भी एंगल इधर पढ़ा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 10 तक के यही सब आएगा, है ना, यही सब आएगा। ठीक, ठीक बोला। तो मान लो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, है ना। ठीक सर, और ये आपका ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ठीक सर, तो करस्पॉन्डिंग कैसे होना, मान लो ये एंगल 1, तो 1 का, ये ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर एगो अंदर, तो 1 का वो कौन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये बोले बाबू, कोई बोले ये 30 डिग्री, तो ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा।
क्रॉसपोंडिंग एंगल बोला आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब कब? जब लाइन पैरेलल होगा तब तब, सब घड़ी नहीं। अगर लाइंस पैरेलल है बाबू तभी क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको एगो क्वेश्चन दे देगा, कहेगा ये वाला 30 डिग्री, तो ये वाला कहेगा कितना, तो ई एंगल कौन सा होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है। और जैसे क्रॉसपोंडिंग है तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। ठीक ठीक सर। और कहाँ है सर, और एगो बाहर एगो अंदर आए सर। ई वाला एंगल हुआ, मान लेते हैं एंगल 3, तो एगो बाहर इस लाइन के एक ही साइड में, ये अंदर वाला ये 4, 3 4 भी क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा, है ना। नेक्स्ट और जोड़ा कहीं बन रहा है क्रॉसपोंडिंग का, हाँ सर दिख तो रहा है बाबू निधि। ये वाला बाबू, ये एगो अंदर हो, ट्रांसवर्स लाइन के ये एगो अंदर हो गया, तो इसके क्रॉसपोंडिंग इसी से हम बाहर वाला, तो एक कर ये वाला हो जाएगा। तो मान लो बाबू ये 5 मान लेते, तो ये 6 मान लो, तो 5 6 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। हाँ सर। और है सर, हाँ सर एगो और तो दिख रहा, ये वाला एगो हो गया, मान लो ये 7 हो गया तो ये 8 हो गया, तो 7 8 आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो वही लिखा है 1 2 करस्पॉन्डिंग, है ना। 3 4 करस्पॉन्डिंग, 3 के साथ, 5 के साथ 6 करस्पॉन्डिंग, 7 के साथ क्या 8 करस्पॉन्डिंग, है ना। ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या बाबू आ रहा बोला, करस्पॉन्ड अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा, 5 बराबर 7 होगा, 7 बराबर 8 होगा, है ना। ठीक, मतलब ये बाबू ये 1 2 के बराबर हो जाएगा, लाइंस पैरेलल रहेगा तब। आगे ये देखो, ये दोनों लाइन बराबर पैरेलल नहीं है जी, पैरेलल लाइन है ना, जो पैरेलल लाइन नहीं हो तो पहचाने करता। हाँ सर, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, नहीं सर। तो जब लाइन पैरेलल नहीं होंगे बोला, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, यही लिखा है एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल टू काट दिया गया, मतलब लाइन पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा, है ना। ठीक सर। तो ये आपका क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल था। नीचे बाबू क्या करेगा आप कोमल, वैदिक शैतान रिमूव कर देंगे जी, वीडियो ऑन करो वैदिक, वैदिक वीडियो ऑन करो, गप करते रहता है क्लास में जी, ये गणेश बाबू ऑन कीजिए, ये सब शैतान क्लास में बैठ के खाली गप कर। नेक्स्ट बोला, तो जैसे इसमें लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन, कौन वाला क्वेश्चन, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन। जैसे क्या बोला, है ना, मान लो बाबू एगो कोई एंगल दे देगा, तो इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं होता। आप कोई भी एंगल लगा के बाबू एगो एंगल दे देगा ना, तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो, है ना। ठीक सर, ठीक ठीक बोला। तो जैसे क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कहेगा बाबू मान लो ये 30 डिग्री दे दे, है ना। ठीक सर, ये दे दे, बोला कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना बाबू, मान लो 110 डिग्री दे दे, है ना। ठीक सर। अब पूछे ई वाला एंगल कितना होगा, ये एक्स की वैल्यू कितना, तो बच्चा डर जाएगा, काले डरेगा। ये ट्रांसवर्स लाइन के वो अंदर वाला है, वो बाहर वाला, तो ये कौन सा एंगल है सर, कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एंगल है, आप बगल में लिखना भी पड़ेगा। तो ये 110 है सर, तो एक करस्पॉन्डिंग, ये भी क्या, ये दोनों एंगल आपस में कैसा करस्पॉन्डिंग है, तो ये 110 है, तो ये कितना होगा संस्कार, 110 होगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोला, है ना, डायग्राम बनाएगा बाबू, सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू कितना होगा बोला, 110 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक ठीक बोला। तो आपको 3 4 को एंगल एकदम गेट बाय हार्ट करना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, एगो को इंटीरियर एंगल, एक लाइन सेगमेंट पे बाबू 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये सब एकदम कंठस्थ करना है ना। नेक्स्ट बाबू यहाँ पे भी निकालेंगे बोला, अभी लॉलीपॉप लॉलीपॉप कर लो, एक्स की वैल्यू निकालो, मान लो ये बोला, ये बाबू आपको दे दिया बोला 100 डिग्री, है ना। अब ये वाला एंगल पूछेगा तो कितना हो जाएगा बोला, लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा कांत, 100 कितना हो जाएगा जी, दो लॉलीपॉप सर 100, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जल्दी लिखो जी, ड्रा करो जी। 90 डिग्री बनाया है यस सर, आपने। अरे सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है जी, कुटिए देंगे पकड़ के, एगो बाहर कहानी खत्म हो गई, फिर पूछ रहे कि वर्टिकल याद है। नेक्स्ट जी,
सर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल सर पढ़ा दिए ना, मैं भूल गया। अल्लाह नहीं, नेक्स्ट बाबू, जल्दी ड्रा करो बाबू। एस मायरा, ड्रा करो, बोली नेक्स्ट बाबू। सर आपने सर स्वर ने अपना नाम लिखा है स्वर्ण द स्पीड, और सर इतना धीरे चल रहा है क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कौन सा एंगल कौन सा है। सर लिखे नेक्स्ट, वो तो ऐसे ही जैसे कि तेरे को ज्यादा लिखे बहुत भला करते जी। ऐसे इसको यहाँ पे बाबू एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये एंगल, ये रिलेशन है अल्टरनेट इंटीरियर बाबू। ये क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एक्स बराबर सर 70। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक आप म्यूट कर दीजिए, आ रहा है। नहीं तो म्यूट करके पढ़ा देंगे सबको फिर। जल्दी लिखिए। ए निशांत, वीडियो का बंद हो गया जी निशांत। अब देख, इतना कैसे गलती कर दिया टेस्ट का क्वेश्चन जी, बाई चेफ वाला इतना कैसे कर दीजिए। आपको बाबू अब 1-1 घंटा आना है। पहले बेसिक सब स्ट्रॉन्ग कीजिए बाबू, बहुत दिन आपको 2 घंटा पढ़ा दिए। सर आप मेरा क्वेश्चन पेपर चेक करके अभी तक नहीं भेजे। आपका रह बैच गया। शीट का चेक नहीं किए। सर मेरे को 2 3 4 क्वेश्चन समझा देना, 2 3 4। ठीक, लिखो लिखो लिखो, सर जल्दी आप लिखो ऐसे जी। और क्वेश्चंस देंगे? अभी इसमें बाबू बहुत सारे क्वेश्चन, अभी पहले पढ़ाने दो ना, और जो 1-2 बच रहा है उसको बता देते, उसके बाद बाबू आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। सर कार्तिक, कार्तिक वीडियो ऑन करो बाबू। सर 2 मिनट। नेक्स्ट बाबू, इंटीरियर एंगल, या इसी का नाम को इंटीरियर एंगल। सर ये खत्म होने वाला है ना, इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जी, फिर आप बाबू कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बनाने लगे बाबू। सर अलजेब्रा पढ़ा देना इसके बाद। अलजेब्रा आपको इतना पढ़ा दिया कि आपके बुक वाला क्वेश्चन बन जाएगा। सर मेरे को तो बस एक ही बार पढ़ाई है आपने अलजेब्रा। तब मैं ट्रांसपोज सबसे ऐसे नहीं बताया सिंपल इक्वेशन में, अच्छा ठीक ट्रांसपोज है मेथड जी, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर। स्कूल में आया था, वो तो और सिंपल है। Could you please side? Could you द पेयर please ऑफ नॉन, stand? अच्छा ठीक आप है, जो द पेयर मेथड ऑफ, से बनाए थे ना, वही इनइक्वालिटी मेथड सर से बना हमने ही दिए। पढ़ाए थे, इनइक्वालिटी। अच्छा नहीं जी, म्यूट कर देंगे सर। आप लोगों को जो भी पूछना रहता है ना, कॉल करके पूछिए, जिसको जो पढ़ना है वो डाउट वगैरह कॉल करके पूछे, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो, बोलो। यस सर, भगा देंगे, बार बार क्यों म्यूट करते हो जी। सर मैंने तो म्यूट ही किया था। Could you please side? सर बायोलॉजी में 18 मिला।
अच्छा वाला नहीं। सर आज आप इसके बाद यही दिखाओगे ना डेफिनेशन। लिखिए बाबू। सर नीचे का नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है बाबू। जल्दी लिखे बाबू। आराध्या सोना। डन सर। जल्दी लिखिए। ठीक है बोला। अब इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? डायग्राम वगैरह। इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे? लिखो फिर समझाते हैं। पापा म्यूट करो इसका, बोले डिस्टर्ब होता है बाबू। और भी गार्जियन सब बैठे हुए रहते हैं ना। नेक्स्ट बाबू देखो, जिसको नहीं आप इंटीरियर एंगल समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इंटीरियर एंगल। सारा बच्चा लिख लिया है ना? ठीक बाबू। देखो क्या होता है इंटीरियर एंगल, अब हम लोग समझेंगे, है ना? आसानी से समझेगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक सर। देखो बोली निधि, कार्तिक बाबू, इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे सर? तो ये मेरा क्या सर? ट्रांसवर्स लाइन है। ये बाबू पैरेलल लाइन है। ये दो लाइन कैसा सर? पैरेलल लाइन है। ठीक। ठीक बोला। अंदर वाला बाबू पैरेलल लाइन के एक ही साइड में अंदर का एंगल। पैरेलल लाइन के एक ही साइड में बाबू अंदर का एंगल, है ना? एडजेसेंट वाला छोड़ के। तो अंदर में एंगल कौन है सर? मान लो ये एंगल दो पैरेलल लाइन है ना बोला। ये पैरेलल लाइन के अंदर वाला, तो अंदर में चार एंगल, एक दो तीन चार, चार गो एंगल है ना अंदर में जी। हाँ सर। तो इंटीरियर एंगल किसको कहोगे? पैरेलल लाइन के अंदर में ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड। ये आपका कौन सा लाइन है? ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसके एक ही साइड में, तो ये वाला और ये वाला एंगल एक दो, ये कैसा पेयर होगा? को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल्स होगा। एंगल एक एंड दो क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। और बन सकता है बाबू, किने बोला? सेजल आया जी। कहाँ था बाबू सेजल? या आर्यन, आरब, जो भी नाम है बाबू जी। कहाँ थे? कहाँ है आप लोग? कहाँ थे सेजल बाबू? सर नेट खत्म हो गया था, बैलेंस भरवा रहे थे। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, एंगल एक और दो कैसा एंगल होगा? इंटीरियर एंगल होगा। और का दिख रहा है? हाँ सर, एगो और तो दिख रहा है, निधि, है ना? बोले हाँ सर। आपको बाबू कैसे करना? पैरेलल लाइन के अंदर में, पैरेलल लाइन के अंदर चार गो ना, तो एक ही साइड में, एक का उल्टा नहीं है। अल्टरनेट ये एक और ये दोनों अगर ले लोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। आपको इंटीरियर सिर्फ कर रहा। तो ये वाला करिए। और क्या होगा बोला? एंगल तीन बोला। ये मान लो तीन है और ये क्या है? चार है। तो तीन चार आपस में इंटीरियर एंगल बनेंगे। एक दो आपस में क्या बनेगा? इंटीरियर एंगल, है ना? ठीक सर। मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? एंगल बोला एक एंड एंगल दो, ठीक, और एंगल तीन एंड एंगल चार, ये कैसे एंगल होंगे? को इंटीरियर कहो चाहे इंटीरियर कहो, को इंटीरियर दोनों एक ही नाम है। ठीक सर। ये कौन सा होगा? को इंटीरियर एंगल होगा। ठीक। तो अभी आपको बताए थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना? तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे बाबू अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? अल्टर्न, ये जो को इंटीरियर एंगल है बोला, है ना, ये इक्वल नहीं होता है। ये ध्यान देना। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताएं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताइए आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है, तो क्या होता है? को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? क्या होता है भोला? 180 डिग्री। गणेश जी
ठीक, मतलब क्या सुरभि शैतान है ना, सम ऑफ बाबू, क्या लिखें कॉन्सेप्ट में, सम ऑफ बाबू को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज बाबू इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब भोला एंगल यही ना बाबू, एंगल एक और दो, एंगल एक दो, एक दो यही है, हाँ सर, तो एंगल एक प्लस दो जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट और है सर, हाँ सर, एंगल तीन और एंगल चार, तीन चार भी तो कोई इंटीरियर एंगल है ना, तो ये दोनों को जोड़ के कितना, 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये तभी होगा भोला जब लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, लाइंस पैरेलल नहीं होगा तो सम 180 डिग्री नहीं होगा। ये तभी अप्लीकेबल है भोला, ओनली वेन कंडीशन अप्लाई, ओनली वेन भोला लाइन लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, ओनली वेन लाइन्स आर क्या, पैरेलल, है ना, लिखो जल्दी लिखो बाबू। सर मेरा डाउट कब करवाएंगे? सर 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 हो गए। लिखो बोले, क्या हुआ काव्या, हल्ला करते रहती हो जी। सर डाउट सॉल्यूशन कब करवाएंगे वीकली टेस्ट का? करवा देंगे सारा बच्चा वो बना लीजिए, अभी कुछ कुछ का चेक नहीं हो, सबको चेक करके एक दिन करवा देंगे डॉट हो, कल आधा घंटा करवा देंगे, नहीं तो एक बार और आप लोग कोशिश करना बोला, काव्या बोली, जिसका जिसका जो क्वेश्चन नहीं बना एक बार और कोशिश कीजिएगा, उसके बाद डाउट रहेगा तो करवाएंगे। अगला बाबू, होमवर्क दीजिए। कूट देंगे पकड़ के, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम होता नहीं है बाबू, ये सब होमवर्क दीजिए, लेते रहता। अगला चलो इसको लिखो बाबू, आगे बाबू क्या है, को एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, को एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर क्यों बोल रहे हैं, इंटीरियर लिखे हैं। अरे अगला 17 नंबर, जल्दी लिखिए, एक और बच गया है, आगे जल्दी से लिखो। सर ये तो आप पढ़ा दिए। नेक्स्ट भोला 17 ये नंबर आप पढ़ा चुके हैं। पीटेंगे स्वर्ण शैतान, इसको भी वो भगाएंगे, दो तीन बच्चे से बाबू इरिटेट हो गया, फालतू का खाली बहस करते रहता है, पढ़ना लिखना है नहीं। सर अब पढ़ाएं तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट बोला 17 नंबर कौन सा सर, को इंटीरियर एंगल या भलो एक्सटीरियर एंगल, 17 नंबर कौन सा लास्ट बाबू, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, या बाबू इसी को क्या कहोगे, को एक्सटीरियर एंगल कहोगे, क्या कहोगे, को एक्सटीरियर, है ना, ठीक सर। है 17 नंबर, द पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटीरियर करेंगे, द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। हम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा ना? हाँ जी, तो सर आपने शॉर्टकट कर दिया इसको। सर आप शॉर्टकट में लिख दिया, हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। लिखो नेक्स्ट बाबू, डायग्राम कैसे बनेगा भोला मेरा बीरेन, एंगल एक दो लिखिए आप लोग, बाहर वाला, ट्रांसवर्स लाइन के बाहर वाला, ट्रांसवर्स लाइन के बाहर वाला, ट्रांसवर्स लाइन के बाहर वाला, बाकी सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल,
इज इक्वल टू 180 डिग्री, रिमेनिंग भोला सेम। इसके ऊपर ये लिखना है डायग्राम के ऊपर। तो ये आपका क्या था, 17 टाइप का एंगल था। अब इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन पूछेंगे और जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा एंगल से रिलेटेड, इसको लिखो जल्दी से, क्वेश्चन देते बनाने ला। सर आप इनइक्वालिटीज कब पढ़ाएंगे? जिसको बोला कहीं दिक्कत है बाबू आप लोग को, है ना, भोला कॉल कीजिएगा, है ना, जैसे जैसे टाइम मिलेगा पर्सनल डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ये सर इशिता दीदी सही बोल रही थी, एक बार और अलजेब्रा पढ़ा दीजिए। अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, टेंशन सर मत लीजिए। अलजेब्रा इज इजी से भी आसान। सर आप अलजेब्रा पढ़ा चुके हैं, आप बोले थे कि अलजेब्रा के बाद वो इनइक्वालिटीज पढ़ाएंगे। इनइक्वालिटीज सर आप नहीं पढ़ाए एक बार 20 बैच में। ठीक है जी, जिसको जिसको दिक्कत है बोला अपना पर्सनल डाउट, आपका इनइक्वालिटी बाबू अलजेब्रा आता है, इनइक्वालिटी कुछ नहीं होता है ना, सारा बता दे वो सब खत्म होगा। सर 1 and 2, 3 and 4 को इंटीरियर एंगल। हाँ भोला, यहाँ पे भी बाबू एक्सटीरियर कहेंगे। साइड 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 साइड। बाकी सेम ऑफ सेम चीज भोला। सर वहाँ पे क्रॉस मारे हैं। कहाँ लगल है जी, को एक्सटीरियर है तो 1 3 यहाँ पे 4 होगा ना। 1 के साथ 2 और 3 के ये आएगा। साथ 4। स्वर्ण को भगाने में फायदा, अनम्यूट करता है वो, वीडियो ऑन करता नहीं है, नाटक करते रहता है खाली। डिस्टर्ब करते रहता है वो बच्चा के घर। सर हो गया। बात है, जल्दी लिखो जी, एक आधो क्वेश्चन देते हैं। सर हो गया। हाँ तो एक आधो को अभी 5 मिनट बच रहा है, ठीक है ना। ठीक ठीक बोला। कितना कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? कैसे करोगे? सर क्वेश्चन नंबर 75। 75 होगा जी राजनंदिनी। Yes, sir. 75 होगा। गुड इवनिंग ये सर। 100 डिग्री है तो आपको रिमेनिंग एंगल 1 2 3 4 रिमेनिंग एंगल, कारण भी लिखना है, कौन से कारण से लिख रहे हो आपको बाबू, कारण के साथ लिखना है, सारे एंगल फाइंड आउट करना है कारण के साथ। एंगल 1 ये कौन सा रिलेशन होगा, 2 5 है तो कौन सा रिलेशन होगा, फाइंड भोला एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7। सर है ना? सर ऐसा ही क्वेश्चन आप वीकली टेस्ट में दिए थे, तो उसमें तो हम लिखे थे कि कौन सा कौन एंगल है, तो आप उसके लिए हाफ मार्क्स भी नहीं दिए। क्योंकि आधा का पूरा गलती लिख दी हो। सर तो आप इसमें भी तो वही बोल रहे हैं ना कि कौन सा एंगल का क्या रिलेशन है, लिखना है। हाँ तो उसका वैल्यू भी लिखना है, कितना डिग्री होगा जो। सर 2 मार्क्स तो मिलना चाहिए ना 4 में। अच्छा